मां एक शब्द, एक छोटा सा शब्द, परंतु कितना विशाल, कितना आदरणीय, कितना वात्सल्य और ममता से भरपूर। जब हम मां बोलते हैं तो मां बोलते ही जो शांति, जो सुकून और जो अपनेपन का एहसास होता है, वो शायद ईश्वर के नाम के अलावा वो शांति, वो सुकून हमें किसी दूसरे नाम में नहीं मिलता। निस्वार्थ कही जाने वाली मां, निस्वार्थ कही जाने वाली मां क्या स्वार्थी होती है? यही तो है आज का प्रश्न, यही तो है आज का थंबनेल जिसको पढ़ के आपने वीडियो को क्लिक किया है। लेकिन उस प्रश्न पे आने से पहले थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि मां बोलते ही जो शांति का और जो प्रेम, ममता और जो ठंडक मिलती है दिल को, वो जो करार, वो एहसास जो शांति और सुकून का आता है, वो किसी और शब्द से हमें नहीं मिल सकता। मां जो एक बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, फिर उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और 3 साल तक वो उसको अपनी गोद में दुलारती है, फिर जीवन भर उसको अपनी ममता की छाव में पाल पोस के बड़ा करती है। तो ऐसी होती है मां, चाहे वो मेरी मां हो, आपकी मां हो या किसी की भी मां। निस्वार्थ ममता की मूरत कही जाने वाली मां। तो वापस अब प्रश्न वही उठता है कि क्या मां स्वार्थी होती है? आप मानते हैं ऐसा? आप मानते हैं कि एक मां जो है वो स्वार्थी होती है? एक मां एक स्वार्थी हो सकती है? अपने स्वार्थ की खातिर वो कुछ भी कर सकती है? तो जी हां दोस्तों, मैं आर.के. नागर एक शिक्षक और एक प्रिंसिपल रहा हूं और आज आपके सामने मोटिवेशनल स्पीकर और गाइड के रूप में आपके सामने आया हूं। और आप सभी का मैं अपने चैनल मोटिवेशनल वॉक पर राधे राधे बोल के स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर एक और नई मोटिवेशनल वॉक पर। तो दिस इज आर.के. नागर्स मोटिवेशनल वॉक, दिल से दिल तक। हंड्रेड 100% यानी कि 100% मां स्वार्थी होती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना क्या है वो आप जाने, या वीडियो के बाद आप निर्णय कीजिएगा कि क्या सच में मां ये स्वार्थी होती है। जैसे हमारे मन में तरह तरह की भावनाएं उपजती हैं, तरह तरह से हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, वैसी एक मां भी अपने स्वार्थ की खातिर जीवन भर जुटी रहती है। जीवन भर वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना जाने क्या क्या करती है। कभी अपने पति को नाराज कर देती है, कभी अपने घर वालों को नाराज कर देती है, कभी दुनिया से दुश्मनी मोल ले लेती है। तो वो मां का स्वार्थ ही होता है जो उससे ये सब चीजें कराता है। उसका दिल, उसका दिमाग उसके स्वार्थ के पीछे भागता रहता है। अब आप जानते हैं वो स्वार्थ क्या है? वो स्वार्थ है मैं, आप और हम सब, यानी कि एक मां के बच्चे। एक मां अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती, क्या क्या कुर्बानियां नहीं देती, क्या क्या कष्ट नहीं सहती, क्या क्या दुख नहीं उठाती। ऐसी मां, स्वार्थ तो कहीं ना कहीं उसमें होता ही है अपने बच्चों के प्रति। वो अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और हर दम इसी उम्मीद में, इसी स्वार्थ में लगी रहती है कि कैसे मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा जीवन दूं, कैसे मैं अपने बच्चे का जीवन संवार दूं, कैसे मैं अपने बच्चे को चरित्रवान बनाऊं, कैसे मैं अपने बच्चे को एक बड़ा इंसान बनाऊं, एक उसे सद्मार्ग पर चलने वाला एक कामयाब इंसान बना दूं। अब मां के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सबके लिए मां जो है एक जैसी होती है और एक जैसा उसका व्यवहार होता है।
अब माँ जो है वो अपना स्वार्थ जो है उसका, हम बच्चे ही तो हैं, हमारे लिए वो तरह तरह के कष्ट उठाती है, कुर्बानियां देती है, ऐसी माँ। तो अब क्या कहेंगे आप कि माँ स्वार्थी होती है या नहीं? कई बार जो है वो अपने बच्चों की खातिर अपने पति से भी झगड़ा मोल ले लेती है, समाज से भी झगड़ा कर लेती है, और अपने जान पहचान परिचितों से भी जो है वो दुश्मनी मोल ले लेती है। तो सिर्फ किस लिए? अपने बच्चों के लिए। चलिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जो कभी मेरी माँ ने, यानी कि मेरी मम्मी ने मेरे को कभी बचपन में सुनाई थी। आज वही कहानी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं अपनी मोटिवेशनल वॉक पे। एक नौजवान लड़का और एक बूढ़ी माँ, दोनों जो है दुनिया में अकेले थे और दोनों जो है अपना जीवन साथ साथ बिता रहे थे। वो लड़का नौजवान जो है, उसके पिता जो है बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने जैसे तैसे यहां काम करके वहां काम करके उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया और उसके जीवन को संवारने के लिए संघर्ष करते रही जीवन पर्यंत। और उसके सपने थे उसकी मां के कि एक दिन मेरा लाडला बड़ा होगा और हमारी लौट के फिर से खुशियां आ जाएंगी वापस, जो दुख कष्ट है वो सब मैं भूल जाऊंगी और सब कुछ जो है मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा देगा। मेरी खुशियां, मेरी जो दुआएं मैं उसको दे रही हूं, जो आशीषें उसको दे रही हूं, कभी ना कभी तो वो रंग लाएंगी। ऐसा सोच के बूढ़ी मां ने कई कई दिन खुद खाना नहीं खाया, लेकिन अपने बच्चे का पेट भरती चली गई। और एक दिन वो बच्चा फिर जवान हो गया। जब वो जवान हुआ तो बुढ़िया को लगा कि अब तो मेरे अच्छे दिन दूर नहीं हैं, अब तो घर में बहू भी आएगी, घर में खुशियां भी आएंगी और मेरा जीवन जो है भजन कीर्तन में आराम से बीत जाएगा। और फिर वो दिन आया जब उस नवयुवक, उस बेटे ने अपनी मां की हथेली पे लाके अपनी पहली तनख्वाह रख दी। बुढ़ी मां की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ कह ना सकी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। बस आशीर्वाद में हाथ उठा, अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा और सिर्फ एक ही लाइन कह पाई, बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तू सुखी रहे, तू खुश रहे, एक बहू ला दे तो सारी हसरतें पूरी हो जाए, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी, मैं आराम से मर सकूंगी कि अब मेरे बेटे का ध्यान रखने वाला कोई है। मां कह के बेटा अपनी मां से लिपट गया। दोनों की आंखें छलक आई थी, भावुक हो गए थे दोनों। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, अच्छे दिन आते गए। बुढ़िया को लगा कि अब मेरा जीवन जो है सुखी हो गया है, अब मैं जो है कष्टों से उबर आई हूं, अब जो है जीवन में सिर्फ एक बहू की चाह रह गई है, बाकी सब भगवान ने दे दिया है। और वो अपने बेटे का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख के अपने जीवन के पिछले कष्टों को भूलती जा रही थी। और फिर अचानक, कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता होता। और यही इस आगे कहानी में हुआ। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी एक नौजवान लड़की उस लड़के के जीवन में आ गई। मुलाकातें हुई, रोज मिलने लगे, प्यार हुआ, इकरार हुआ, आगे मुलाकातें, बातें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। लड़के को लगा कि जीवन है तो बस इस लड़की के साथ है, वरना जीवन में कुछ नहीं रखा। और फिर उस लड़की को लेके एक दिन वो अपनी बूढ़ी मां के पास अपने घर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, बुढ़िया अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। और जब उसने देखा कि बेटा जो है एक नौजवान नवयौवना के साथ, एक लड़की के साथ घर आया है और कह रहा है कि मां यही है तेरी बहू, मानो बुढ़िया का तो बरसों की साध पूरी हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो कभी उस लड़की को यहां बिठाती, कभी यहां बिठाती, कभी वहां बिठाती, कभी उसका चेहरा हाथों में लेती,
कभी उसकी नजर उतारती, कभी बलाएं लेती, कभी उसके आगे दौड़ के पानी का गिलास ले आती, कभी कुछ और खाने के लिए ले आती, और कभी उसकी जो है आशीषें लेती, उसको दुआएं देती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उस बूढ़ी मां को कि बरसों से जो उसकी इच्छा थी वो अचानक क्यों उसका बेटा पूरी कर देगा। अब वो अपनी उस होने वाली बहू को निहारती जा रही थी और रोती जा रही थी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। पर इस सब में वो लड़की कहीं ना कहीं जो है खींच रही थी, परेशान हो रही थी, और उसको बार बार बुढ़िया का खांसना, उसका यहां वहां उसको छूना, प्यार करना, दुआएं देना, बलाएं लेना, नजर उतारना, वो सब खलने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या इस घर में मैं आऊंगी और इस औरत के साथ में रहूंगी? मैं तो इसको एक पल नहीं झेल पा रही हूं, तो जिंदगी भर कैसे मैं इसको जो है झेलूंगी? और वो मन ही मन कुछ उदास सी होकर कुछ खींच सी गई, और वो जो है वहां से जो है उसने लड़के को कहा कि चलो अब चलते हैं, देर हो गई है। ठीक है, वो लड़की जो है को वापस छोड़ के आ गया उसके घर के बाहर तक, दूर से। अगले दिन वो लड़की फिर उस लड़के से मिली, प्यार की बातें हुई और आगे भविष्य की बातें लड़का कहने लगा, करने लगा। तभी उस लड़की ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मां के साथ नहीं रह सकती। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मेरे घर वाले भी तैयार हैं, मैंने घर में सब कुछ बता रखा है, कह रखा है, किसी को भी कोई इनकार नहीं है, किसी को भी कोई किसी तरीके का जो है कोई गिला शिकवा नहीं है, सब तैयार हैं तुम्हारी मेरी शादी के लिए। मैं खुद भी तैयार हूं और तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारी बुढ़ी मां के साथ में गुजर बसर करना मेरे बस का नहीं है। तुम पहले अपनी बुढ़ी मां का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लो, उसके बाद जो है मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे साथ आऊंगी और जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़का एक पल के लिए सुन्न हो गया, उसकी समझ में नहीं आया कि मेरी मां ने जो जीवन भर एक तपस्या की है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इतने बलिदान दिए हैं, क्या उसका बदला मैं इस तरीके से चुकाऊं कि खुद इस लड़की से शादी करके अपनी मां को जो है अलग कर दूं। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार दीवाना होता है, तो वो लड़का भी कहीं ना कहीं जो है उस लड़की के प्यार में दीवाना हो चुका था, पागल हो चुका था। उसके दिमाग में हर समय उस लड़की का चेहरा, उसकी बातें और उसका रूप रंग, यही उसके दिमाग में हर समय चलता रहता था। फिलहाल तो उस लड़के ने कहा कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं है। लड़की ने उससे मिलना बंद कर दिया, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग गई, मुलाकातें कम होने लग गई, और उधर लड़के की हालत भी बिगड़ने लगी। पहले वो उदास रहता था, फिर उसका खाना पीना भी छूटने लगा, और मां को भी कहीं ना कहीं जो है ऐसा शक होने लगा कि कोई ना कोई बात जरूर है जो मेरे लड़के को परेशान कर रही है, उसको दुखी कर रही है। मां तो मां होती है ना, सब जानती है, वो अपने बेटे का चेहरा पढ़ के बता देती है उसके दिल का हाल। तो फिर वही हुआ, मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, उस लड़की के से शादी कर और एक सुखी जीवन बिता। मेरे जीवन की यही आस है, इसे पूरी कर दे। उस लड़की से शादी करके अपना जीवन बिता आराम से, खुशी से। मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। लड़का कुछ नहीं बोला, तो बुढ़िया ने आगे कहा, बेटा मेरे दिल में तो वही लड़की बसी है, मैं तो उसी को चाहती हूँ कि वही मेरी दुल्हन बने, मेरी बहू बने, और तुझे भी वो पसंद है, उसी लड़की से शादी कर ले। मेरे को तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम लोग खुश रहो, तुम दोनों साथ साथ रहो, खुश रहो, इसके अलावा मुझे जीवन भर कुछ नहीं चाहिए। मेरी खुशी तो तुम दोनों हो, जैसे चाहोगे वैसे रह लूंगी। मेरा दिल उस लड़की के प्यार से भरा हुआ है। बुढ़िया की ऐसी बातें सुन के लड़का कुछ कह ना सका, चुप रहा। और अगले दिन उसने जो है उस लड़की से मिलने का वादा लिया, सुबह अगले दिन, और शाम को उस लड़की से फिर मिलने
उसी जगह पहुंच गया जहां वो पहले मिला करते थे। और उसने अपने माँ की कही एक एक बात उस लड़की से कही और कहा कि तुम जानती हो मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है, वो तुमसे कितना प्यार करती है। मेरी माँ के दिल में सिर्फ तुम ही तुम बसी हो, तुम्हारे लिए ही प्यार बसा है। मेरी माँ का दिल कोई छोटा दिल नहीं है, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है और उस दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार बसा है। अब वो लड़की जानती थी कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता, तो वो लड़की उसके नजदीक गई, अपना सर उसके कंधे पे टिकाया और प्यार से बोली, क्या सच में तुम्हारी माँ का दिल इतना बड़ा है और उस दिल में जो है मेरे लिए प्यार ही प्यार भरा है? उस लड़के ने कहा, कोई शक है क्या तुम्हें? कोई शक है क्या तुम्हें? मेरी माँ बहुत अच्छी है और मेरी माँ का दिल तुमने नहीं देखा वो कितना बड़ा है। अगर मेरी माँ का दिल देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा वो कितना बड़ा दिल है और उस दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो और तुम्हारे लिए प्यार भरा है। तो लड़की ने धीरे से चतुराई से उस लड़के से गले लिपट करके कहा, तो ठीक है, मेरा शक तुम दूर कर दो। उस लड़के ने कहा कि क्या शक है तुम्हें, क्या दूर कर दूं? उस लड़की ने कहा, अगर तुम्हारी माँ का दिल सच में इतना बड़ा है जो मैंने नहीं देखा है और उसमें मेरे लिए प्यार ही प्यार भरा है, तो जाओ अब मेरी और अपने प्यार की खातिर अपनी माँ का दिल निकाल के ले आओ। मुझे वो दिल देखना है कि क्या सच में उस दिल में उतना प्यार भरा है, उतनी ममता भरी है, वो दिल सच में इतना बड़ा है और उसमें मेरे लिए जगह है, मेरे लिए प्यार है, ये मैं देखना चाहती हूं। वो लड़का सुन्न हो गया। पहले तो उसे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो लड़की बार बार इस बात को कहने लगी तो उस लड़के ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस लड़की ने कभी अपने प्यार का वास्ता दिया, कभी उससे लिपटी, कभी उसके सर पे बालों में हाथ फेरा, कभी उसको प्यार जताया और उसको राजी करने लगी कि अगर तुम्हारी माँ का दिल इतना ही बड़ा है और मैंने तुम्हारी माँ का दिल ही देखना है जो तुमने कहा और जो वो कह रही है कि इतना प्यार भरा है, तो जाओ अपनी माँ का दिल लेके आ जाओ, मुझे वो दिल ही देखना है। और शादी से मुझे कोई इनकार नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, बस एक बार अपनी माँ का दिल ला करके मुझे दे दो, मैं देख लूं कि उसमें मेरे लिए कितना प्यार भरा है। वो लड़का कल तक जो दीवाना था, पागल था उस लड़की के प्यार में, अब वो अंधा भी हो चुका था। उसके कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ ना बोला और चुपचाप उसने अपने कदम जो है अपने घर की ओर बढ़ा दिए, मानो कोई निर्णय किया उसने मन ही मन, और वो अपने घर की तरफ जो है चल पड़ा। घर पहुंचा, शाम हो चुकी थी। बूढ़ी माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बेटे को देखते ही बुढ़िया के चेहरे पे रौनक आ गई। कहने लगी, बेटा तू आ गया, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूं, थक गया होगा तू। बुढ़िया रसोई में पानी लेने गई, बेटा उसके पीछे पीछे रसोई में आ गया। बेटे ने कहा, मां तू चाहती है ना मैं उस लड़की से शादी कर लूं? मां ने कहा, हाँ बेटा मैं चाहती हूं तू उस लड़की से शादी कर ले, बहुत अच्छी लड़की है वो, तुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तू शादी कर ले। तो कहने लगा, मां वो कुछ मांग रही है, कुछ उसकी चाहत है, कुछ चाह रही है वो मुझसे। तो मां ने जो है मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वो जो मांग रही है उसको दे दे, देता क्यों नहीं है? आज भी उसका है, कल भी उसका है, जो चाहिए उसको दे दे, घर ही उसका है, और उसको ले आ बहू बनाकर जल्दी से जल्दी। तो उसने कहा, मां, और ये कहते हुए उस बुढ़िया ने जो है पानी का गिलास अपने लड़के की तरफ बढ़ाया। लड़के ने एक गिलास पकड़ा, एक घुट पानी पिया, गिलास साइड में रखा रसोई में, और कहने लगा, मां तेरी भी यही इच्छा है कि वो जो मांग रही है वो मैं उसको दे दूं? उसने कहा, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, सब उसी का ही तो है, मेरा क्या है, तुम दोनों सुखी रहो, खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। ये सुनते ही लड़के ने पास पड़ा, चाकू उठाया और दनादन अपनी मां के सीने में उसने वार कर दिया। बुढ़िया बेटा 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 कहती रह गई, शरीर झटपटा रहा था, जमीन पे गिरा हुआ, चारों तरफ खून ही खून था, और इस तरह से तड़पते तड़पते वो बूढ़ी मां ने अपने प्राण दे दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई अभी।
आगे भी कहानी बाकी है। वो लड़का जो प्यार में अंधा हो चुका था, उस लड़की के प्यार में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आगे बढ़ के अपनी मां के सीने में चाकू घोंपा, उसका सीना चीरा और उसका दिल बाहर निकाल लिया। अब तक जो है शाम जो है धीरे धीरे रात में ढलने लगी थी। अब उस लड़के ने अपनी मां के दिल को ऐसे दोनों हाथों में थामा, खून से लथपथ मां का कलेजा, मां का दिल अपने हाथों में लिया और ना कुछ सोचा ना समझा, और उसी तरीके से लेके भागा उस लड़की के घर की तरफ कि जाके दिखाऊं मैं अपनी मां का दिल उस लड़की को, ताकि उस लड़की को ठंडक मिले और वो जो है मुझसे शादी करे, मेरा जीवन जो है वो सुंदर बना दे, खुशहाल बना दे। और वो दिल लेकर के अपनी मां का बेतहाशा भागता चला गया उस लड़की के घर की तरफ। अंधेरा हो चुका था। अचानक किसी चीज से भागते भागते उस लड़के को ठोकर लगी और वो जो है तेजी से नीचे गिरा। जब वो गिरा तो उसके हाथ में जो खून से लथपथ मां का दिल, मां का कलेजा था, वो भी छिटक के पास की कंटीली झाड़ियों के ऊपर गिर पड़ा। कंटीली झाड़ियों के ऊपर पड़ा हुआ मां का दिल और बेटा जमीन पे गिरा पड़ा। अब जैसे ही बेटा जमीन पे गिरता है, झाड़ियों पड़े मां के दिल में एकदम तड़पन सी होती है, थिरकन सी होती है, और एक आवाज आती है, बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आई? तू ठीक तो है? बेटा बेटा बेटा। ये सुनते ही मानो बेटे को होश आया। उसे समझ में आया कि मैंने ये क्या कर दिया। वो उठा और कांटीली झाड़ियों से उसने अपनी मां के दिल को निकाला और अपने सीने से लगाया और रो रो के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, मां ये मैंने क्या कर दिया, मां ये मैंने क्या कर दिया। कभी वो अपनी मां के दिल को देखता, कभी आसमान को देखता, कभी चीखता चिल्लाता। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब बीता हुआ समय जो है लौटाया नहीं जा सकता था। अब जो होना था वो तो हो गया, अब कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन मां की ममता, मां की ममता जो कांटीली झाड़ियों पे जो दिल पड़ा तड़प रहा था, थिरक रहा था, धड़कन थी उसमें, उस दिल से भी आवाज आ गई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं आई, तू ठीक तो है। ऐसी निस्वार्थ भावनाओं से भरी हुई एक स्वार्थी मां होती है, और उसका स्वार्थ सिर्फ उसके बच्चे की खुशियां, सुख, सुकून, खुशी, यही होता है। मां को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बेटे की खुशियां चाहिए, उसका सुख चाहिए, उसकी तसल्ली चाहिए। यह एक काल्पनिक कहानी थी जो अभी आप लोगों ने मेरे से सुनी। कहानी जरूर काल्पनिक है, लेकिन इसके अंदर जो संदेश छिपा हुआ है वो असली है। दुनिया की हर मां अपने बेटे का सुख चाहती है, अपने बेटे को दुआएं देती है दिन रात, आशीषें देती है दिन रात, अपने बच्चों का भला चाहती है। बेटा हो या बेटी, मां के लिए जो है उसके बच्चे ही प्यारे होते हैं। हर पल वो उसके लिए जो है जीती है, उसी के लिए मरती है, अपने बच्चों के लिए ही वो सब कुछ करती है। अब इसे आप चाहे उसका स्वार्थ कहिए या उसकी ममता, लेकिन ये सच है कि एक मां अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ कर सकती है जो दुनिया में कोई और अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता। कहानी काल्पनिक है माना, लेकिन उसमें छिपी हुई जो मां की ममता है, वो एहसास है,
वो असली है। तो दोस्तों, एक मां जो निस्वार्थ अपने बच्चों से प्यार करती है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी निस्वार्थ मां को हम स्वार्थी कैसे कह सकते हैं? आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। मैंने थंबनेल डाला था कि क्या एक मां भी स्वार्थी होती है। अब आप क्या कहेंगे कि मां स्वार्थी होती है? मां स्वार्थी नहीं होती, कभी नहीं होती है। बच्चे स्वार्थी हो सकते हैं, मां कभी स्वार्थी नहीं होती। उसकी सारी खुशियां, सारा सुख तो अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने में ही बीत जाता है। वो अपने बच्चों की खुशियों के आगे और कुछ नहीं देखती, समझती, सुनती। उसे तो बस अपने बच्चे का सुख और खुशियां ही चाहिए होती है। तो आज की कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए हम बच्चे ही होते हैं। अपनी माँ के लिए जो है हम बच्चे ही होते हैं। हमें हमेशा अपनी माँ की देखभाल करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे संजो के रखना चाहिए और अपनी माँ को इतना प्यार देना चाहिए, इतना प्यार देना चाहिए कि उसके जीवन में जो इच्छाएं उसने कभी अपने लिए भी नहीं की होती और हमारे लिए वो खुशियां मांगी होती हैं, ऐसी आदरणीय माँ के लिए हमें अपने जीवन की हर खुशी को जो है उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। अपनी माँ से हमें जो है इतना प्यार, इतना करना चाहिए कि हम उसके जीवन को खुशियों से भर दें। तो आइए आज की मोटिवेशनल वॉक से हम यह प्रण करें कि आज के बाद हम हमेशा अपनी या किसी भी की भी माँ हो, उसको हमेशा आदर सम्मान देंगे, उसकी इज्जत करेंगे। इसी के साथ में जो है मैं समस्त माँओं को नमन और चरण वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये मोटिवेशनल वॉक जो है जरूर पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मोटिवेशनल वॉक ने या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ऑल पर, ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस जो हैं वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ आपको मैं बताऊं कि आने वाली अगली जो वीडियो होगी, अगली जो मोटिवेशनल वॉक होगी, उसका विषय है कि क्या एक नास्तिक, पापी, कामी आदमी को भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह हमारी अगली मोटिवेशनल वॉक रहेगी। इंतजार कीजिए, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ कीजिए स्वीकार आके नागर का प्यार भरा नमस्कार।